है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हमारे पास है का टॉपिक होगा जो वीडियो का, वो है हमारे पास फिज़िक्स की बुक्स है, 10th क्लास है। इसका हमारे पास चैप्टर है आज। ये मैं भी आपको बता दूं आज हमने कौन सा चैप्टर इसमें डिस्कस करना। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसका चैप्टर नंबर है 18। तो ये आज हम डिस्कस करने लगे हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। चलिए चलते हैं, देखते हैं। 199 बुक भी सारी ख़राब हुई है, जिल्द करने वाली है। ये देखें, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। ये आज हमारे पास चैप्टर है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप अपनी वीडियो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है वो है एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस। कि एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है। रदरफोर्ड ने सबसे पहले दरियाफ्त किया कि पॉजिटिव चार्ज एटम के मरकज़ी हिस्से न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें मजमूई तौर पर न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस के गिर्द करीबन गोल ऑर्बिट्स में हरकत करते हैं। सबसे ज़्यादा एटम हाइड्रोजन का है, जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। हम एक एलिमेंट को इसके न्यूक्लियस के लिहाज से बयान करते हैं और इसके लिए दर्जा झेल इस्लाहात इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है और इसे हरूफ Z से ज़ाहिर किया जाता है, जबकि न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद को न्यूट्रॉन नंबर कहा जाता है और इसे हरूफ N से ज़ाहिर किया जाता है। न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लॉन्स की तादाद को एटॉमिक मास कहा जाता है और इसे हरूफ A से ज़ाहिर किया जाता है। यानी कि ये इक्वेशन आप देख सकते हैं, A = Z+N। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से करीबन 1836 गुना भारी भी होता है। लिहाजा एक एटम का मास न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास के मजमूए के करीबन बराबर होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने इतलात में दिया हुआ है कि एक एटम यूनानी ग्रीक ज़ुबान के लफ्ज़ ओटमोस से लिया गया है, जिसका मतलब है नाकाबिले तकसीम। एक वक्त ऐसा था जिसमें यह तस्वुर किया जाता था कि एटम मादे का छोटे से छोटा ज़र्रा है। अब हम जानते हैं कि हम एटम के अंदर मज़ीद छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हमारे पास ये एक इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि न्यूक्लाइड जिसकी अलामत 13/x से ज़ाहिर किया गया है, में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करें। यहाँ पर इन्होंने ये सिंपल वो इक्वेशन हमें यहाँ दी थी ना, A = Z+N वाली, वो इसमें फार्मूला लगा के इन्होंने हल किया हुआ है। बिल्कुल आसान है, ये आप बाद में कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर यकसां लेकिन इनके न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ये थी हमारे पास आइसोटोप्स की डेफिनेशन, के आइसोटोप्स के होते क्या हैं। इसमें बाद आ जाता है कि हमारे पास ये इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल बना के दी हुई है। ये यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कि ये इस सिमत में आता है। और दूसरी इक्वेशन में इन्होंने दिया हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन इस सिमत में है। और इसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ये था हमारे पास आइसोटोप्स और आइसोटोप्स की डायग्राम्स। इसके बाद आ जाता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? हेंजली बैकवर्ल ने 1896 में हादसाती तौर पर दरियाफ्त किया कि यूरेनियम साल से नज़र ना आने वाली रेडिएशंस खारिज होती है, जो फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला कर सकती हैं। इसने ये भी मुशाहिदा किया कि रेडिएशंस गैस को आयोनाइज करने की सलाहियत रखती हैं। बाद अज़ां दूसरे साइंस
साइंसदानों के तजुर्बात से साबित हुआ है कि कुछ मज़ीद एलिमेंट्स से भी रेडिएशंस खारिज होती हैं। इसके बारे में सबसे अहम तहकीक दो साइंसदानों मेरी क्यूरी और इसके खावंद पेरी ने की। इन्होंने दो ऐसे एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जो रेडिएशंस खारिज करते हैं। इन एलिमेंट्स का नाम पल्मोनियम और रेडियम रखा गया है। इसी तरह कुछ एलिमेंट्स रेडिएशंस खारिज होने की मज़हर को मेरी क्यूरी ने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया है। हेनरी बेकवेल क्यूरी के मज़ीद तजुर्बात ने साबित किया कि रेडियो एक्टिविटी दरअसल गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लाई के टूटने की वजह से वक़ू पज़ीर होती है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लाई से कुदरती तौर पर खुद ब खुद रेडिएशंस खारिज होती हैं। ये थे हमारे पास के रेडिएशंस, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स क्या हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनसे रेडिएशंस खारिज हों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी आज हमने पढ़ा है। बाकी का हमारा अगली क्लास में होगा। ये आपने इनकी डेफिनेशंस याद करनी है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो मुझे कोई भी नहीं लगता, लेकिन डेफिनेशंस आपने ज़रूर करनी है विद डायग्राम के साथ। तो आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड करने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।